Good morning to all of you. Today I am going to discuss some questions of application of integrals. See first question. Find the area of the region bounded by the curve, this is the parabola, and the lines x equal to 1 and x equal to 4 and x axis. बच्चों सबसे पहला काम है, अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो सबसे पहले आप फिगर को ड्रॉ करिए. अगर आपने फिगर को ड्रॉ कर लिया तो उसके बाद बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा. तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का अगर आप पैराबोला बनाते हैं तो आप लोगों ने क्लास 11th में पैराबोला इस टाइप से देखा होगा. ये मान लीजिए आपका O है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई डैश है, ये आपका एक्स डैश है. एंड द लाइन्स x इक्वल टू 1, यहां कहीं मान लीजिए 1 है, यहां कहीं मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है. ये आपका x इक्वल टू 1 की लाइन कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी. x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? y एक्सिस. x इक्वल टू 1 का मतलब है y एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन कर लीजिए. x इक्वल टू 4 की लाइन कैसे बनेगी? ये बन जाएगी. एंड द x एक्सिस. यहां बच्चों यहां ये चीज लिखी हुई है एंड x एक्सिस. यहां पर मेरे हिसाब से यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखना चाहिए था, क्योंकि इसका आंसर मैंने देखा कि इसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से आ रहा है, लेकिन यहां पर लिखना चाहिए, यहां पे मेंशन होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नहीं तो कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि ये एरिया निकालना है कि ये दोनों एरिया निकालना है. तो यहां पर ये चीज होनी चाहिए, मेरे हिसाब से यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा होना चाहिए. अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है. यानी कि जो स्ट्रिप इसमें लगी होगी वो आपकी इस टाइप से लगी होगी, यानी कि y dx के फॉर्म में लगी होगी स्ट्रिप. तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? a इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट क्या होगी? 1 to 4 मॉड लगा दीजिए बाहर. अब ये एरिया क्या है? fx क्या है? fx का मतलब y dx. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट x और dx. अब आप इसको बहुत आसानी से इसका एरिया निकाल लेंगे. एरिया इक्वल टू क्या होगा? इसका x टू दी पावर 1/2 है. 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, 3/2. अब आप इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए. ये तो एरिया पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब 2/3 तो किनारे कर लीजिए. पहले अपर लिमिट रखिए. 4 2 स्क्वायर होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 8 आ जाएगा. माइनस 1 रखेंगे तो 1 आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 इंटू 7/3 यानी 14/3 स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलिएगा. 14/3 स्क्वायर यूनिट नोट कर लीजिए. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x. इस क्वेश्चन में क्या था? वाई स्क्वायर इक्वल टू x था, यानी कि फिगर वैसा ही बनेगा. एक फिगर हम लोग बना लेते हैं. ये आपका O है, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है. वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x का फिगर आप ऐसे बना लीजिए. ऑर्डिनेट क्या है? x इक्वल टू 2, यहां मान लीजिए 1 है, यहां 2 है, यहां 3, यहां 4, यहां 5, इस तरीके से. x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा. x इक्वल टू 4 क्या होगा? इस टाइप से होगा. एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. यहां पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा था इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से थोड़ी सी कमी है. यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखना चाहिए था. यहां लिखा हुआ है एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. कोई कंफ्यूजन नहीं है कि केवल हमको केवल इतने पार्ट का एरिया निकालना है. इसके लिए स्ट्रिप कैसे रखेंगे? स्ट्रिप ऐसे रखेंगे. अब ये क्या होगा? एरिया 2 to 4, जो लिमिट जाएगी वो 2 to 4 जाएगी. y dx, y क्या है हमारा? अंडर रूट 9x, यानी कि 3 अंडर रूट x. a इक्वल टू 3 बाहर ले लीजिए. ये x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा. यहां लिमिट लगा दीजिए. ये 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 2 बाहर कर दीजिए. अब यहां 4 रखिए. 4 का मतलब 2 स्क्वायर यानी 2 क्यूब माइनस 2 रखेंगे
तो ये आपका आ जाएगा 2√2, 2 कॉमन ले लीजिए तो यहां 4 आ जाएगा, 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स। अब यहां पे पहले ये देखिए कि ये इलिप्स जो है ये आपका हॉरिजॉन्टली होगा या वर्टिकली होगा। यहां पर a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 3, यहां पे a ग्रेटर देन b है। अगर a ग्रेटर देन b होगा तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टली बनेगा। तो इसका फिगर कैसे होगा, ये हो गया आपका। अब आपको इस इलिप्स का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इसका सेंटर क्या होगा, 0,0 होगा, तो ये आपका सेंटर हो गया। इसका वर्टेक्स क्या होगा, ±a,0, तो ये आपका a हो जाएगा। ये सब आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। अब जो a होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 4, तो यहां पे आप लिख दीजिए 4,0, यहां पर -4,0। ये आपका 3 है तो ये 0,3 हो जाएगा और ये 0,-3 हो जाएगा। fx आपको पता ही है। यहां से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे। y²/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - x²/16। ये आपका 9 इधर आ जाएगा, फिर अंडर रूट करेंगे तो 3√1 - x/4 का स्क्वायर, यानी कि आपका आ जाएगा y इक्वल टू 3√1 - x/4 स्क्वायर। अब आपको जो एरिया फाइंड करना है बच्चों वो इस पूरे का करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये बच्चों ये फिगर जो है ये सिमेट्रिक टाइप का दिख रहा है। अगर मैं इतने का एरिया फाइंड कर दूं और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। तो आप क्या काम करिए, आप अपना कंसंट्रेशन इसमें रखिए। अब इसमें जो स्ट्रिप लगेगी वो कैसे लगेगी, इसमें स्ट्रिप लगेगी इस टाइप से, यानी y dx की ही स्ट्रिप लगेगी। तो फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया इक्वल टू क्या होगा, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 4। अब क्या होगा, y dx, y की वैल्यू क्या है 3, बाहर कर दीजिए, √1 - x/4 का स्क्वायर, ये आपका dx आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, 4 3 या 12। अब अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा ये अपॉन में नहीं है, x/2। यानी कि आप क्या करेंगे, x/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका x/2, ये x है तो x/2 करेंगे तो x/8 आ जाएगा। √ फिर से यही चीज आ जाएगी, फिर प्लस a²/2, a² 1 है, /2, a²/2 साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर क्या है, कोफिशिएंट x का। मैंने आपसे कहा था अगर 4x होता तो 1/4 आता कोफिशिएंट। अब यहां क्या है, आपका 1/4 है तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 ऊपर आएगा, यहां पर 4 आ जाएगा, तो ये 48 हो जाएगा। यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, बच्चे फॉर्मूला लगा देते हैं ये, लेकिन ये चीज का ध्यान नहीं रखते, तो 48 आ जाएगा। अब आप इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए। पहले आप 4 रखिए, 4/8 क्या होगा, 1/2, √4 का स्क्वायर 16/16, 1 - 1 0, प्लस 4/4 कितना होगा, 1, π/2, π/2 यानी π/4। ये तो हो गया आपका अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं। यहां पे 0 की जगह, यहां पे x की जगह 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहां पर 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा। अब ये कितना आएगा बच्चों, आपका आएगा π/48 × π/4, यानी कि आपका 12 पाई स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, 12 पाई स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अब देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो फिगर बनेगा बच्चों वो ऐसे बनेगा, एंड y इक्वल टू ये लिखा हुआ है मॉड x, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइंस हैं, और ये आपका जो फिगर बाउंड हो रहा है वो इस टाइप से हो रहा है। ये आपकी लाइन y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ये आपका y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, ये आपका एरिया, हमें किसका एरिया निकालना, जो लाइन और कर्व के बीच में एरिया आपका आ रहा है, एनक्लोज हो रहा है, उसका एरिया निकालना है। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। ये तो पक्का है कि ये पॉइंट 0,0 होगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालने के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1, यानी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। अब एक बार 0 रखिए तो एक पॉइंट 0,0 आ जाएगा, एक पॉइंट 1,0 आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 1,0 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही ये पॉइंट क्या आ जाएगा, माइनस 1,0 आ जाएगा। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर अगर मैं इतने का एरिया निकाल लूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला एरिया अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये फिगर सिमेट्रिक है। अब आप क्या काम करिए, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड लगा दीजिए, इंटीग्रेट 0 to 1 करिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो एरिया ये आएगा बिल्कुल सेम यही एरिया यहां आएगा। अब आप देखिए सबसे पहले fx क्या है आपका, fx मेरा एक लाइन है, क्योंकि fx मेरा बड़ा है यहां पे, तो fx लाइन है, fx का मतलब y dx, यानी कि क्या आ जाएगा आपका x dx माइनस fx माइनस gx का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मैं। gx क्या है आपका, gx का मतलब यहां से y dx, यहां क्या होगा, यहां से एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ये अब इंटीग्रेट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा लीजिए। पहले 1 रखिए, 1/2 माइनस 1/3, ये अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0/2 माइनस 0/3, तो 0 आ जाएगा। तो ये कितना होगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 6, एलसीएम आएगा 3 माइनस 2, यानी कि 2 इंटू 1/6, यानी कि 1/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आएगा। थैंक यू।